मैंने साजिद को इशारा किया। फिर मैंने साजिद के ऊपर बैठ गई। फिर साजिद का दोस्त को मैंने कहा, तुम भी पीछे से आकर डालो। फिर साजिद के दोस्त ने पीछे से आकर डाला और मेरी चीखें निकल गईं और फिर मेरी आवाजें निकलने लगी और मैं मर गई। हो मैं मर गई, बाहर निकालो। सर्दी अपनी इंतहा को छू रही थी। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी तह बिछी हुई थी और हवा ऐसी चल रही थी जैसे हर चीज को जमा देना चाहती हो। इसी बर्फीले सुनसान इलाके में एक 10 साला बच्चा मुस्तफा कांपता हुआ भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ नीले पड़ चुके थे और सांसें तेज थीं, जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान आखिरी दौड़ लगा रहा हो। उसकी आंखों में खौफ के साथ एक अजीब सी मजबूती भी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हकीकत भी यही थी, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ खतरा नहीं बल्कि मौत दौड़ रही थी। वो अपने बाप के बड़े बंगले से भागकर यहाँ तक पहुंचा था, जहां उसे बंद कर दिया जाता था, जहां उसकी सौतेली माँ तानिया उस पर जुल्म करती थी। वो बच्चा जो कभी एक मोहब्बत करने वाली माँ की गोद में पलता था, आज अकेला था। उसकी माँ एक हादसे में दुनिया छोड़ गई थी और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसका बाप अरमान खान अपने कारोबार में मसरूफ रहता और तानिया ने घर पर कब्जा कर लिया। वो बाहर से मुहज्जब और खूबसूरत औरत थी, मगर अंदर से जहरीली। मुस्तफा को अक्सर भूखा रखा जाता, मारा जाता और एक कमरे में बंद कर दिया जाता। उसी जुल्म से तंग आकर वो उस रात भाग निकला था, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका ये कदम उसे एक और खतरनाक दुनिया में ले जाएगा। अचानक उसे करीब से एक भेड़िए की खौफनाक आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से सर घुमाया तो एक खूंखार भेड़िया उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मुस्तफा की जिस्म में जैसी जान ही ना रही हो, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और भागना शुरू कर दिया। बर्फ में उसके कदम फिसल रही थी, मगर वो रुका नहीं। भेड़िया उसके पीछे तेजी से दौड़ रहा था। फासले कम हो रही थी। अचानक भेड़िया उस पर झपटा और दोनों जमीन पर गिर गए। मुस्तफा ने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से भेड़िए को धकेला। उसकी दांत उसकी गाल को छू गए और खून बहने लगा। दर्द शदीद था, मगर उस वक्त दर्द की कोई अहमियत नहीं थी। जिंदगी बचाना जरूरी था। उसने पूरी कुव्वत से भेड़िए को पीछे धकेला और एक तरफ लुढ़क गया। वो तेजी से उठा और फिर भागने लगा। अचानक उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। उसने रुकने की कोशिश की, मगर उसका पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गया। 15 साल गुजर चुके थे। वक्त ने सब कुछ बदल दिया था, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। इसी तरह मुस्तफा भी अब वो 10 साल का मासूम बच्चा नहीं रहा था जो बर्फ में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, बल्कि अब वो एक ताकतवर, पुरअसर और खामोश मिजाज नौजवान बन चुका था, जिसे दुनिया मेहराब मिर्जा के नाम से जानती थी। एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक मुकम्मल कहानी दफन थी, एक सच जिसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानता था। वो कराची के एक आलीशान बंगले में अपनी फैमिली के साथ रहता था। कामरान मिर्जा और मरीना मिर्जा उसके वालिदैन थे, जिन्होंने उसे ना सिर्फ पाला बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। मरीना उसे आज भी ऐसे ही देखती थी जैसे वो एक 10 साल का बच्चा हो। उसके लिए फिक्रमंद रहती, उसके हर काम पर नजर रखती। जबकि कामरान मिर्जा एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक नरम दिल बाप भी थे, जो अपने बेटे पर फख्र करते थे। इन दोनों की मोहब्बत ने कभी भी मेहराब को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका हकीकी बेटा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खला था, एक ऐसा एहसास जो उसे कभी कभी बेचैन कर देता था, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा हो, कुछ ऐसा जो उसे मालूम होना चाहिए मगर वो उससे लाइल्म है। उस दिन भी सुबह का आगाज आम दिनों की तरह हुआ। अलार्म की आवाज बार बार बज रही थी और मेहराब बेजारी से उसे बंद कर रहा था। इसी दौरान दरवाजा खुला और महविश अंदर आई। वो घर की लाडली थी, जिद्दी, शरारती और हर वक्त किसी ना किसी बात पर नाराज रहने वाली। उसने आते ही मेहराब से शिकायत शुरू कर दी कि उसने उसे तकलीफ दी है, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। उरूज भी वहीं मौजूद थी, जो नर्म मिजाज और समझदार लड़की थी। वो दोनों बहन भाइयों के दरमियान तवाजुन कायम रखने की कोशिश करती थी। घर का माहौल बज़ाहिर खुशगवार था, हंसी मजाक, मोहब्बत और अपनायत सब कुछ मौजूद था, मगर इस सब के पीछे एक हकीकत छुपी हुई थी जो अभी तक सामने नहीं आई थी। नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठे थे। मरीना मोहब्बत से सबको खाना पेश कर रही थी। कामरान मिर्जा हस्बी मामूल अपने अंदाज में मजाक कर रही थी और मेहराब अपनी वालिदैन को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ये सब बहुत पसंद था। वो इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहता था।
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाश्ते के बाद वो अपनी दफ्तर के लिए रवाना हुआ। MKM इंडस्ट्रीज एक बड़ी कंपनी जिसका वो मालिक था। उसने अपनी मेहनत और जहानत से उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसका नाम रात का अंधेरा शहर पर पूरी तरह छा चुका था, मगर मेहराब के जहन में रोशनी के बजाय अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। लिफ्ट वाला वाकया खत्म हो चुका था, लेकिन उसके असरात अभी तक उसके दिलो दिमाग में मौजूद थे। वो अपनी गाड़ी चला रहा था, मगर उसकी सोचें बार बार उसी लम्हे में जाकर रुक जाती थीं जब यशमा खौफ से उसके करीब आ गई थी। उसकी आंखों में वो डर और साथ ही एक अजीब सा यकीन, जैसे वो जानती हो कि वो महफूज है। ये सब मेहराब के लिए नया था, क्योंकि वो हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखने वाला इंसान था। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई दरवाजा खुलने वाला हो। घर पहुंचकर भी वो सुकून महसूस ना कर सका। मरीना ने हमेशा की तरह उसके चेहरे को देखकर फौरन भांप लिया कि कुछ गलत है। उसने नरमी से पूछा, मगर मेहराब ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। इधर यशमा अपने घर पहुंची तो उसके चेहरे पर थकन के साथ एक अजीब सी संजीदगी थी। उसके वालिद अब्बासी साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर, बीमार और जिंदगी से थके हुए। यशमा ने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा कि आज उसने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठा लिया है। उसकी आवाज में अज़्म था, एक ऐसा अज़्म जो आम इंसान में नहीं होता। वो सिर्फ नौकरी करने नहीं गई थी, बल्कि वो एक मकसद लेकर आई थी, एक ऐसा मकसद जो बरसों पुराने जख्मों से जुड़ा हुआ था। रात गुजरती रही, मगर दोनों तरफ नींद किसी की आंखों में ना आई। अगली सुबह दफ्तर का माहौल मामूल के मुताबिक था, मगर मेहराब के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो अपने कैबिन में बैठा फाइलों में मसरूफ था, मगर उसकी तवज्जो बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और यशमा अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने खामोशी से मग मेज पर रखा और पलटने लगी, मगर मेहराब ने उसे रोक लिया। उसने बगैर किसी वजह के उससे सवालात शुरू कर दिए, उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में। यशमा ने मुख्तसर और सादा जवाब दिए, मगर उसकी आंखों में एक राज छुपा था। मेहराब को महसूस हो रहा था कि वो कुछ छुपा रही है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे अल्फाज की जरूरत ही ना हो। इसी लम्हे मेहराब को अचानक एक झलक नजर आई। एक बर्फीली रात, एक छोटा बच्चा और खून। वो चौंक कर खड़ा हो गया। उसके सर में शदीद दर्द होने लगा। यशमा ने फौरन उसे संभाला। उसने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, मगर मेहराब ने खुद को संभालते हुए कहा कि कुछ नहीं। मगर वो जानता था कि ये कुछ नहीं है। ये उसके माजी की एक झलक थी, एक ऐसा माजी जिसे वो याद नहीं करना चाहता था, या शायद कभी याद ही नहीं था। इधर यशमा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मेहराब के अंदर छुपा हुआ मुस्तफा जागने लगा है। वो लम्हा करीब आ रहा था जब सच सामने आएगा। दिन गुजरता गया, मगर मेहराब का जहन इसी कश्मकश में फंसा रहा। उसने खुद को काम में मसरूफ। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर मेहराब के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने पूरी रात करवटें बदलते गुजार दी थी। उसके जहन में बार बार वही मनाजिर आ रहे थे, बर्फ, खून, एक बच्चा और एक खौफनाक चीख। वो बार बार उठकर पानी पीता, खुद को समझाने की कोशिश करता, मगर दिल के अंदर एक तूफान था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है, कुछ ऐसा जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। सुबह नाश्ते की मेज पर भी वो खामोश था। मरीना ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर खामोश हो जाता। कामरान मिर्जा ने भी उसकी संजीदगी को महसूस किया, मगर वो जानते थे कि बाज़ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान को खुद ही तलाश करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ यशमा भी आज किसी और ही कैफियत में थी। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक फैसला झलक रहा था, जैसे उसने आज कुछ बड़ा करने का इरादा कर लिया हो। दफ्तर पहुंचकर भी दोनों के दरमियान वही खामोश कशमकश जारी रही। मेहराब बार बार उसे देखता और फिर नजरें चुरा लेता, जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहता हो मगर खुद को रोक रहा हो। आखिरकार उसने उसे अपने कैबिन में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही उसने सीधा सवाल किया, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? उसकी आवाज में बेचैनी वाज़ह थी। यशमा ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं तो सिर्फ वो सच सामने लाना चाहती हूँ जो आपसे छुपाया गया है। ये सुनकर मेहराब का दिल जोर से धड़का। उसने गुस्से में आकर मेज पर हाथ मारा। कौन सा सच? साफ साफ बताओ। इस बार उसकी आवाज बुलंद थी। यशमा ने गहरा सांस लिया और एक कदम उसके करीब आ गई। क्या आपको अपनी बचपन की कोई याद है? इस सवाल ने जैसे उसे अंदर तक हिला दिया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें हैं। यशमा ने इस बात में सर हिलाया। वो तस्वीरें ही असल हकीकत हैं। ये कहकर वो पीछे हट गई।
मेहराब की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अब बस भी करो, मुझे सब कुछ जानना है। उसकी आवाज में हुक्म भी था और इल्तिजा भी। यशमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो चौंका, मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर की बेचैनी ने उसे मानने पर मजबूर कर दिया। दोनों दफ्तर से निकले और गाड़ी में बैठ गए। रास्ते भर खामोशी छाई रही। मेहराब बार बार यशमा को देखता, मगर वो खिड़की के बाहर नजरें जमाई बैठी रही, जैसे वो अपनी ख्यालात में गुम हो। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुरानी सी इलाके में रुकी। घर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक तूफान पल रहा था। मेहराब, या अब कहना चाहिए मुस्तफा, कमरे के एक कोने में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो कभी हुआ करता था, बल्कि अब वहां आग थी। एक ऐसी आग जो बरसों के जुल्म, धोखे और खोई हुई शिनाख्त की थी। उसके जहन में यशमा की बातें बार बार गूंज रही थीं। उसके बाप अरमान खान का चेहरा, उनकी बेबसी और वो माजी जो उससे छीन लिया गया था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि फौरन जाकर उन सबको खत्म कर दे जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह की, मगर उसी लम्हे उसी कामरान मिर्जा और मरीना याद आए। वो लोग जिन्होंने उसे पाला, उसी मोहब्बत दी, उसी जिंदगी दी। उसके कदम रुक गए। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसका असल खून पुकार रहा था और दूसरी तरफ वो रिश्ता था जिसने उसे इंसान बनाया था। वे उलझन में था, शदीद उलझन में। इसी दौरान दरवाजा खुला और कामरान मिर्जा अंदर आए। उन्होंने खामोशी से उसे देखा और आहिस्ता से उसके पास आकर खड़े हो गए। सच जान लिया तुमने? उन्होंने धीमे लहजे में पूछा। मुस्तफा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। आपको पहले से मालूम था? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। कामरान मिर्जा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, मगर हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। ये सुनकर उसका दिल भर आया। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? उसने दर्द से पूछा। कामरान ने फौरन उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता, असल रिश्ता दिल से बनता है। ये अल्फाज उसके दिल को छू गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। वो लम्हा बहुत भारी था। एक तरफ सच था और दूसरी तरफ मोहब्बत। मगर उसी लम्हे उसके अंदर एक नया आज़म पैदा हुआ। उसने खुद को संभाला और पीछे हटकर कहा, मुझे ये सब खत्म करना है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। उसकी आवाज में सख्ती थी। कामरान मिर्जा ने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे और हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर मुस्तफा की आंखों में हैरत उभरी। आप मेरे साथ हैं? उसने पूछा। हमेशा, कामरान ने मजबूती से कहा। साजिद के दिल में अजीब सा बोझ था। वो कई दिनों से ना ठीक से सो पा रहा था और ना ही किसी से खुलकर बात कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे और उसके रवैये में एक खामोशी सी आ गई थी। पड़ोसन ये सब महसूस कर रही थी, मगर वो भी खुद को किसी उलझन में फंसा हुआ पा रही थी। एक तरफ उसके दिल में साजिद के लिए नर्म जज्बात थे और दूसरी तरफ अपने बाप का खौफ जो हर वक्त उसके जहन पर सवार रहता था। एक रात जब गांव में हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा था, साजिद ने हिम्मत करके पड़ोसन को पैगाम भेजा कि वो उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। पहले तो वो हिचकिचाई, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो घर के पीछे वाली सुनसान रास्ते पर आ गई। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, जैसे लफ्ज उनके साथ छोड़ गए हों। फिर साजिद ने भारी आवाज में कहा कि वो अब इस सब को मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसे सच बोलना होगा, चाहे इसके नतीजे में कुछ भी हो। पड़ोसन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन उसे रोकने की कोशिश की, मगर साजिद का फैसला पुख्ता था। वो बोला कि छुप छुप कर मिलना, डर डर के जीना और हर वक्त किसी के पकड़े जाने का खौफ उसकी जिंदगी को खोखला कर रहा है। वो चाहता है कि या तो वो इस रिश्ते को इज्जत के साथ नाम दे या फिर हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये सुनकर पड़ोसन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उसका बाप इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। उसने साजिद से कहा कि वो इस हकीकत को नहीं समझ रहा। यहाँ मोहब्बत से ज्यादा इज्जत और खानदान की मर्जी अहम होती है। मगर साजिद ने इस बार पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसी बहस के दौरान अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो।
पड़ोसन ने घबराकर साजिद का हाथ छोड़ दिया और एक तरफ हट गई। साजिद ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो साया जितना करीब आता जा रहा था उतना ही खौफ बढ़ता जा रहा था। और फिर जैसे ही वो रोशनी में आया, दोनों के कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसन का बाप था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर साजिद को जोर से पकड़ा और उस पर बरस पड़ा। पड़ोसन चीख रही थी, मगर उसकी आवाज जैसे हवा में गुम हो रही थी। पड़ोसन के बाप के सामने साजिद खड़ा था और माहौल में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त भी रुक गया हो। सिर्फ उनकी सांसों की तेज रफ्तारी सुनाई दे रही थी। बाप की आंखों में गुस्सा, बेइज्जती और शक सब कुछ एक साथ जमा था, और वो बार बार यही पूछ रहा था कि ये सब कब से चल रहा है और उसकी बेटी ने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। साजिद के पास अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए उसने कांपते हुए मगर साफ अल्फाज में सब कुछ मान लिया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर उन्होंने कभी हद से तजावुज नहीं किया। ये सुनकर बाप का गुस्सा और बढ़ गया और उसने साजिद को धक्का देते हुए कहा कि उसने उसके घर की इज्जत को हाथ लगाने की कोशिश की है। पड़ोसन रोते हुए अपने बाप के कदमों में गिर गई और बार बार यही कहती रही कि वो साजिद के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन बाप का दिल पत्थर हो चुका था। उसने फौरन फैसला सुना दिया कि अब ये सब खत्म होगा और साजिद को दोबारा इस घर के करीब भी नहीं आना चाहिए। साजिद के लिए ये अल्फाज किसी चाकू की तरह थे, मगर वो खामोश खड़ा सब बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अभी बोलने से हालात और बिगड़ जाएंगे। रात गहरी होती जा रही थी और हर तरफ अंधेरा फैल रहा था, मगर उस घर के अंदर जज्बात का तूफान चल रहा था। पड़ोसन को जबरदस्ती घर के अंदर ले जाया गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया, जबकि साजिद बाहर अकेला खड़ा रह गया। कुछ देर बाद उसके कानों में अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं, जो उसके दिल को मजीद तोड़ रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चल पड़ा, मगर हर कदम के साथ उसका दिल जैसे पीछे रह जाता था। रास्ते में उसे अपनी पूरी कहानी एक ख्वाब की तरह लग रही थी, जिसमें खुशी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी। दूसरी तरफ घर के अंदर पड़ोसन का बाप अपने गुस्से में ये फैसला कर चुका था कि वो इस मामले को मजीद आगे बढ़ने नहीं देगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो गांव की इज्जत के नाम पर सख्त कदम भी उठा सकता है। पड़ोसन खामोश कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि क्या मोहब्बत वाकई इतनी बड़ी गलती है कि उसकी कोई माफी नहीं। और साजिद अपने कमरे में लौटकर पूरी रात जागता रहा। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या वो वाकई गलत था या सिर्फ वक्त और हालात उसके खिलाफ हो गई थी। अगले दिन गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर साजिद और पड़ोसन दोनों के लिए दुनिया बदल चुकी थी। साजिद ने खुद को काम में मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर हर लम्हा उसके जहन में गुज़िश्ता रात के मनाजिर घूम रहे थे। उधर पड़ोसन को उसके बाप ने सख्ती से घर से बाहर निकलने और किसी से भी राब्ता रखने से मना कर दिया था। उस पर हर वक्त नजर रखी जा रही थी, जैसे वो कोई कैदी हो। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर बार बार साजिद के बारे में सोचती और खामोशी से रोती रहती। कुछ दिन बाद साजिद ने हिम्मत करके एक आखिरी बार खत लिखने का फैसला किया, ताकि वो अपने दिल की बात वाज़ेह कर सके। उसने खत में लिखा कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, मगर हालात के सामने बेबस है, और अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो भी वो उसकी इज्जत करेगा और हमेशा उसकी खुशी चाहेगा। ये खत एक बच्चे के जरिए चुपके से पड़ोसन तक पहुंचाया गया। जब उसने खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि साजिद वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है, मगर हालात दोनों के दरमियान दीवार बन चुके हैं। इसी दौरान उसके बाप ने उसकी खामोशी को महसूस किया और शक मजीद गहरा हो गया। उसने फैसला किया कि अब वो जल्दी उसकी शादी किसी और जगह कर देगा, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये खबर जैसे ही पड़ोसन तक पहुंची, उसकी होश उड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक लम्हे में टूटने वाली है। दूसरी तरफ साजिद को भी कुछ लोगों से ये बात सुनने को मिली कि लड़की की शादी की बात चल रही है। ये सुनकर उसके कदमों तले जमीन निकल गई और वो समझ गया कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। दोनों के दरमियान मोहब्बत तो थी, मगर वक्त और हालात दोनों उनके खिलाफ हो चुकी थी, और अब कहानी एक ऐसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ या तो कोई बड़ा फैसला होना था या फिर हमेशा के लिए जुदाई लिख दी जाती। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हालात पहले से ज्यादा सख्त होते जा रहे थे। साजिद के लिए हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता था, क्योंकि उसे साफ मालूम हो चुका था कि पड़ोसन की शादी किसी और जगह तय की जा रही है। वो बार बार सोचता कि क्या वो वाकई कुछ नहीं कर सकता, या वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ खो देगा।
दूसरी तरफ पड़ोसन के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, मगर उसके चेहरे की उदासी किसी से छुपी नहीं थी। वो हर वक्त खामोश रहती और अपनी माँ के सामने भी कम बोलती। एक दिन साजिद ने फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं बैठेगा और आखिरी बार उसके बाप से बात करेगा। दिल में खौफ था, मगर मोहब्बत इस खौफ से ज्यादा मजबूत थी। वो रात के वक्त उनके घर के बाहर पहुंचा और काफी देर तक हिम्मत जमा करता रहा। आखिरकार वो अंदर गया और सीधा पड़ोसन के बाप के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि वो जानता है उससे गलती हुई है, अगर उसे गलती कहा जा सकता है, मगर वो सच्ची मोहब्बत करता है और चाहता है कि एक बार उसकी बात सुन ली जाए। बाप ने उसकी बात सुनकर सख्त लहजे में कहा कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज है, जबकि इज्जत और खानदान हकीकत है। साजिद ने बार बार मिन्नत की कि वो जल्दबाजी में फैसला ना करे, मगर बाप टस से मस ना हुआ। इसी दौरान पड़ोसन भी वहां आ गई और अपने बाप के कदमों में बैठकर रोती हुई कहने लगी कि अगर उसे साजिद से अलग किया गया तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह सकेगी। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बिखर गया था। एक तरफ बाप का गुस्सा और उसूल थी और दूसरी तरफ बेटी के आंसू और साजिद की बेबसी। आखिरकार बाप ने सख्त फैसला सुनाया कि अब ये रिश्ता किसी भी सूरत मुमकिन नहीं और शादी की तारीख फाइनल है। ये सुनते ही साजिद के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो खामोशी से वहां से निकल आया, मगर उसके अंदर एक तूफान था। बाहर आसमान पर बादल छा रही थी और हवा तेज हो रही थी, जैसे आने वाली तूफान की खबर दे रही हो। पड़ोसन अंदर कमरे में टूट कर रह गई और साजिद बाहर खड़ा सोच रहा था कि शायद अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए छोड़ दे या फिर कोई ऐसा कदम उठाए जो सब कुछ बदल दे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। साजिद अपने कमरे में बैठा हुआ था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक तूफान था जो अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ रहा था। उसे बार बार वो लम्हे याद आ रहे थे जब उसने पहली बार पड़ोसन से बात की थी, और वो सादा सी बातें अब एक ऐसी कहानी बन चुकी थीं जो टूटने के करीब थी। दूसरी तरफ पड़ोसन अपने कमरे में बंद थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और दिल जैसे हर उम्मीद से खाली हो चुका था। अगले दिन शादी की तैयारियां तेज हो गई थीं और घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। साजिद को जब ये सब पता चला तो उसने एक आखिरी फैसला कर लिया। वो जानता था कि अब खामोश रहना सिर्फ दर्द को बढ़ाएगा। वो सीधा गांव की मस्जिद के करीब पहुंचा, जहां गांव के कुछ बड़े लोग बैठे होते थे। उसने सबके सामने खड़े होकर पूरी सच्चाई बयान की कि वो पड़ोसन से मोहब्बत करता है और अगर कोई गलती है तो वो उसे कबूल करने को तैयार है, मगर किसी की जिंदगी जबरदस्ती बर्बाद ना की जाए। उसकी बात सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए और कुछ ने मुखालफत की। इसी दौरान पड़ोसन भी वहां पहुंच गई, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि साजिद वहां आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए, मगर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। गांव वालों के सामने एक लंबी बहस हुई। बाप भी वहां आ गया और माहौल बहुत कशीदा हो गया, मगर इस बार कुछ बड़े लोगों ने मुदाखलत की और कहा कि जबरदस्ती किसी की मर्जी के बगैर फैसला नहीं होना चाहिए। काफी देर की बहस और जज्बात के बाद आखिरकार एक हैरान कुन फैसला हुआ कि शादी फिलहाल रोक दी जाएगी और दोनों को वक्त दिया जाएगा ताकि वो अपनी जिंदगी का सही फैसला कर सके। ये सुनकर साजिद की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी आई और पड़ोसन के चेहरे पर भी एक हल्की सी राहत आ गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर किसी को मालूम था कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मोहब्बत बच भी सकती है या फिर वक्त दोबारा सब कुछ छीन लेगा। दोनों खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और हवा में एक नया आगाज महसूस हो रहा था। लेकिन दिल के अंदर अभी भी एक सवाल बाकी था कि क्या ये रिश्ता वाकई जीतेगा या फिर सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा।